हेलो एवरीवन, वेलकम। से हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। लास्ट में कुछ टैरोट से भी देखेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। तो यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही है, राइट? आपको अपने इस कैंडल को देखकर फेस विजुलाइज करना है। फ्लेम दिख रही है, फ्लेम को देखिए और मेडिटेट कीजिए। इस फ्लेम में अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। जैसे भी वो आपसे कनेक्ट हो, जैसे भी उनकी एनर्जी आपसे पिक हो, आपको उन्हें याद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पर ना डिफेंसिव होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डर डर सता रहा है इनको, किसी का डर है, किसी को आंसर करने का डर है। मतलब इनको पता है क्या लग रहा है यहाँ पर, कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे रिश्ता रखते हैं, तो इनको किसी को आंसर करना पड़ेगा, किसी को मतलब बताना पड़ेगा कि क्यों बात कर रहे हैं आपसे, क्यों रिश्ता रखा है। क्योंकि किसी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। कोई यहाँ पर है जो नहीं चाहता या नहीं चाहती। मुझे ना बेसिकली एक फीमेल लेडी की एनर्जी दिख रही है, खास करके इनकी मदर हो सकती है। कोई फीमेल लेडी जिसको इनको आंसर करना पड़ेगा। अगर ये आपसे बात करते हैं ना, तो उसको आंसर करना पड़ेगा कि क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है बात करने का। क्योंकि किसी ने इनसे मना किया है कि आपसे बात ना की जाए, ये बात ना करें और आपसे दूरी बनाए रखें। और अगर उस लेडी को पता चलता है ना कि आपके पार्टनर यहां पर आपसे बात कर रहे हैं, तो दोनों में खटपट हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर कुछ टाइम से ना इन्होंने आपको सैबोटेज करके रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसका रीजन बस यही दिख रहा है। ठीक है, किसी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में और इनकी तरफ से है कोई। तो इनको डर की वजह से, उससे डर है क्योंकि वो डोमिनेंट है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनका दिल भी नहीं दुखा सकते। पता नहीं कौन है ये लेडी, किसी के लिए मे बी कोई थर्ड पर्सन, कोई रोमांटिकली भी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली डर दिखाई दे रहा है। इतनी ज्यादा आपके पार्टनर ना उसकी बात मानते हैं, बात सुनते हैं ना, जिस वजह से ये आपको छोड़ देंगे पर उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ, इनका बिहेवियर ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया है आपके लिए। पहले ऐसे नहीं थे ये, पर कुछ टाइम से दिख रहा है बहुत खराब बिहेवियर दिख रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में दिख रहे हो। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जहां पर पास्ट में भी, मतलब पास्ट लाइफ में, मैं पास्ट की बात यहाँ इस जन्म की नहीं कर रही हूँ, इस बर्थ की नहीं कर रही हूँ, पास्ट लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से आपको डर लगता है इनसे दूर होने का, इनसे दूर जाने का। या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जिस वजह से आप इनसे दूर नहीं हो पाते हो, आप इनके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। और ऐसे ये भी आपके लिए फील तो करते हैं, पर यहाँ पर डर इनके मन में इतना है कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, आपके लिए खड़े नहीं होते हैं, अपनी बातों में स्टिक नहीं होते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कभी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, पर जब समय आया साथ निभाने का तो ये छोड़ के चले गए, या फिर सैबोटेज कर दिया, या आनाकानी कर दी। ऐसा दिख रहा है कि स्टैंड नहीं लेते हैं। ठीक है, और स्टैंड नहीं ले रहे हैं, यही आपको हर्ट कर रहा है। इनसे दूर जो ये दूरी क्रिएट कर रहे हैं वही आपको हर्ट कर रहा है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आप मैग्नेटिक पुल इनकी तरफ फील करते हो, भुलाकर भी नहीं भुला पाते हो, अट्रैक्शन फील करते हो। इतना गलत करने के बाद या इतना दिल दुखाने के बाद, हो सकता है इन्होंने दिल ही दुखाया एक तरीके से। अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, किसी और की सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल तो दुखाया है, फिर भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। कोशिश भली कर लो पर नहीं हो पाता है। ऐसा दिख रहा है कि इतना मैग्नेटिक पुल फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, जैसे मैंने कहा, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों का। ठीक है, जो आप दोनों को, मतलब आप फील भी कर पाते हो कि हाँ यार ये एक कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाला है, कि आप दूरी नहीं हो पाते हो।
इनसे चाहकर भी नहीं दूर हो पाते हो सकता है आपको एंजल नंबर 111 या 222 बहुत दिखता है। जो एंजल नंबर 111 आपको अगर बहुत दिख रहा है या मे बी इस रीडिंग के बाद दिख जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ब्लेसिंग्स दिख रही है एंजल नंबर 111 और एंजल नंबर 222 की, ठीक है, जो कि दिखा रहा है आप ना इनसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो। आप इनसे कोशिश तो कर रहे हो दूर रहने की, दूरियां बनाने की, दूरी क्रिएट करने की, पर नहीं हो पा रहा है। राइट, नहीं हो पा रहा है ना, नहीं बना पा रहे हो ना, क्योंकि माइंड में बहुत ज्यादा ये चलते हैं आपके, ठीक है। और ये एंजल नंबर दिखा रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक न्यू बिगनिंग होगी, आज नहीं तो कल होगी, ठीक है। पर अभी ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एंजल्स नंबर बहुत देख रहे हो तो पहले तो आप राइट पाथ में हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो तो और स्पिरिचुअल हो जाओ, एनलाइटमेंट और अलाइंड हो जाओ स्पिरिचुअली, गॉड से, यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हो। और थोड़ा ट्रस्ट रखो, क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, पेशेंस नहीं है। आपको ऐसा है कि कब आए कब हो, सब चीजें कब होगी कब नहीं होगी, मतलब मे बी आप थक गए होगे, हार गए होगे इस कनेक्शन में कि इनकी तरफ से आपको एक्शन मिले, ये आए आपकी तरफ, लौट कर आए। बट इतना इम्पेशेंट होके क्या होना है, कुछ नहीं होना है। अपनी एनर्जी को डाउन करोगे, अपने बिलीफ सिस्टम भी आपका जाएगा। होता है समटाइम्स आपका बिलीफ सिस्टम भी हटता है, मतलब आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होती रीडिंग, कुछ नहीं होता यूनिवर्स, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमारा रीयूनियन नहीं होगा, नहीं होना है, वो खुश है, वो किसी और के साथ है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस चलते हैं या दिखता है आपको। तो बिलीफ सिस्टम को अपने नहीं करना है, मतलब नहीं हिलाना है, मतलब आपको ट्रस्ट रखा है तो रखना है, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट ही नहीं रखोगे, आप नहीं मानोगे तो फिर कैसे होगा। बोलते हैं ना, जिस इंसान को ट्रस्ट होता है ना तो फिर वो चीजें होने भी लगती है। अगर आप थोड़ा सा भी यूनिवर्स में डाउट करने लग जाओगे, यूनिवर्स की एनर्जीज में, तो फिर वो काम होते होते रुक जाएगा, ठीक है। तो एक ऑब्स्टिकल आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करना है। आपके पार्टनर मुझे आपसे दुर्व्यवहार करते हुए, बहुत बुरा सलूक करते हुए, इग्नोर करते हुए, आपके साथ गलत बिहेवियर रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको हर्ट कर रहे हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं, बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं। पर जितना ये हर्ट करते हैं, जितना आपको ऐसा लगता होगा कि प्यार ही नहीं करता बिल्कुल, या प्यार ही नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके का इनका बिहेवियर है ना, आपको डाउट होता होगा कि ये प्यार नहीं करते। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि प्यार तो करते हैं, जेलस्ट बहुत फील करते हैं, ये पूरा नोटिस करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, आप कहीं और अट्रैक्टेड ना हो जाओ, या आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ रहा है। जेलस्ट किस्म के इंसान मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही आपके साथ वो बिहेवियर नहीं रख रहे हैं, उतना नहीं कर रहे हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से ना ये होते हैं, प्रोटेक्टिव फील करते हैं। मतलब इनको जेलसी फील होती है कि किससे बात कर रही है या किससे बात कर रहा है, कोई आ तो नहीं गया। ये भी भले ये शो ना करे, पर हाँ अंदर ही अंदर से दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऑनलाइन आप लोगों की बातचीत होती है, या वर्क प्लेस में आप लोग साथ में जॉब वगैरह करते हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्लोज कनेक्शन है, एक क्लोज कनेक्शन रहा है, पहले से रहा है और बहुत लंबे समय तक रहा। फिर अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाना, अचानक से आपको इग्नोर करने लग जाना, मतलब वो बात नहीं है आपके कनेक्शन में, वो स्पार्क नहीं दिख रहा जो पहले हुआ करता था। जैसे पहले ये आपको ट्रीट करते थे, देखते थे, जितना आपके लिए करते थे, उस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही है। अब ये बहुत ज्यादा रूट होते जा रहे हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, रूट बिहेवियर दिख रहा है। पर कुछ भी कह लो, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह लो, पर अंदर ही अंदर से ये इंसान ऐसा तो जरूर सोचते हैं कि कोई तो है जो मुझे कितना प्यार करता है, जिसने मुझे कितना प्यार किया है या प्यार दिया है। कोई तो है जो मेरी परवाह करता है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, जिसने मेरे डाउट्स को हमेशा क्लियर किया है, जिसने मुझे मोटिवेट किया है, जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया है, जिसने मेरी हेल्प की है, हर चीज को लेकर हर तरीके से हेल्प की है। जब भी आपको जरूरत हो, तो ये भले हो ना हो, पर इनको जब जरूरत हो आप हमेशा रहे हो, तो वो सब याद तो करते हैं। भले ही ये एक्सेप्ट करें ना करें, आपके सामने बोले ना बोले, पर दिल जानता है, कहीं ना कहीं दिल जानता है।
कुछ भी कह लो, मन में है कि कोई तो है जो इनसे ढेर सारा प्यार करता है, अनकंडीशनल लव करता है या करती है, जिसने इनको बहुत प्रोटेक्टिव फील कराया है, जिसने इनका साथ दिया है, जिसने इनको बहुत स्पेशल फील कराया है, जिसने इनको ऐसा फील कराया है जैसे आज तक किसी ने इनको ऐसा फील नहीं कराया है। तो कुछ कहीं ना कहीं, कुछ बोले ना बोले, दिल जानता है इनका यस, बहुत मन जानता है कि बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत अटैच्ड है इमोशनली, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अटैच फील करते हैं। बट क्या है ना कि एक्शंस उसके विपरीत है। एक्शंस में नहीं दिखता होगा आपको, या एक्शंस ऐसे नहीं दिखाते कि ये इतना सोचते हैं आपके लिए, इतना पॉजिटिव है, इतना फील करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो नहीं दिखता, एक्शंस में नहीं दिखता। ठीक है, मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर एक्शंस में ये प्रिटेंड नहीं करते। बिहेवियर इनका बहुत गलत है, बिहेवियर इनका बहुत हर्टिंग है। आप बार बार इनको माफ करते हो और ये बार बार आपको हर्ट करते हैं, बहुत दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, बहुत बुरा बिहेव करते हैं। पर आप हमेशा ओवर केयरिंग एनर्जी में रहे हो, आपने इनको बहुत प्यार दिया है। सीरियसली ना, है इनका नेचर है ना, बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी टाइप है, समझ नहीं पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं, गलत ही जज करते हैं इंसान को। भले एक अच्छी पोजीशन में होंगे, अच्छी जॉब में होंगे, सब चीज अच्छा होगा, फिर भी ना इंसान को जज नहीं कर पाते हैं। इनको जो पता है क्या होता है इनके साथ, जिसको ये हमेशा अच्छा समझते हैं वो हमेशा गलत निकला है, जिसको ये गलत समझते हैं वो हमेशा अच्छा निकला है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये हमेशा हुआ है इनके साथ। तो कहीं ना कहीं आपको इन्होंने गलत ही समझा, ठीक है, या गलत तरीके से ही बिहेव किया। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसा इनको फील हुआ है, ठीक है, या हो सकता है किसी की बातों में आने की वजह से। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हमेशा गलत प्रूफ हुए हैं, किसी और को ये अच्छा समझते थे, किसी और के लिए ये करते थे, और हमेशा रॉन्ग प्रूफ हुए हैं। ठीक है, पता है आपने इनको बहुत प्यार दिया है, जैसे एक फादर एक मदर देती है ना, कितना ज्यादा प्यार करते हैं, इवन उससे ज्यादा आपने बहुत साथ दिया है। मतलब अगर इनका कोई लाइफ पार्टनर है ना, अगर कोई है या कोई होगा भी आगे चलकर, पर इतना कोई प्यार नहीं देगा या नहीं दिया है किसी ने, जितना आपने दिया है, जितना आपने फील किया है, जितना आपने किया है ना इनके लिए। बहुत बहुत प्यार दिया है। यहां पर मुझे गाइस 7 इनिशियल दिख रहा है, सॉरी नंबर दिख रहा है। ठीक है, 7 नंबर, यहाँ पर 25 नंबर, 16 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 9 नंबर दिख रहा है, 9, 18, 20, 28। ठीक है, 5 नंबर भी मुझे यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5, 14, 23। ठीक है, आप लोगों के लिए या आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां पर मुझे कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे मेष राशि दिख रही है, यानी कि एरीज आपकी हो सकती है, चांसेस आपके भी दिख रहे हैं एरीज होने के, या फिर आपके पार्टनर की है। ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो। यहां पर मुझे सिंह राशि यानी कि लियो, सैजिटेरियस धनु राशि दिख रही है। यहां पर मुझे कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है, एक्वेरियस। यहां पर मुझे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन, ठीक है, पाइसेस, मीन राशि भी दिख रही है। मे बी आपकी, आपके पार्टनर, किसी की भी हो सकती है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, इनका बिहेवियर बहुत रूड रहा है हमेशा। कभी आपको, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं जान पाया ये मुझे, ये मेरे प्यार को नहीं जान पाया या नहीं जान पाई, मैंने कितना कुछ किया इसके लिए, ये मतलब व्यर्थ ही था या बेकार ही था। मुझे आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, बहुत रोने लग जाते हो। मतलब आपको ऐसा फील होता है मैंने इतना किया, इसका 1% भी इनने नहीं किया। या फिर हो सकता है कि आज भी आप कर रहे हो, पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं। टोटली बिहेवियर चेंज दिख रहा है इनका। ठीक है, देखो हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आज नहीं तो कल ये समझेंगे, अपनी गलती को रियलाइज भी करेंगे। ठीक है, मैं वो देख रही हूं आने वाले समय में। एम इनिशियल बना हुआ दिख रहा है गाइस, यहाँ पर डब्ल्यू भी हो सकता है, एम इनिशियल स्ट्रांगली निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पर जे भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ये 3 इनिशियल मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एफ इनिशियल भी हो सकता है इनका। ठीक है, तो मैं थोड़ी कार्ड्स भी निकालती हूँ, देखती हूँ और कैसा महसूस करते हैं आपको लेकर, ताकि और क्लैरिटी मिल जाए कार्ड्स में। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स के थ्रू इनके मैसेजेस देख लेते हैं। मैंने बाउल हटा दिया है यहाँ पर से, ताकि हम अच्छे से कार्ड्स निकाल सकें। ठीक है,
देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं और क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा फील करते हैं, ताकि कार्ड्स में क्लियरली और पता चले। ठीक है, मैं कुछ ही कार्ड्स लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, मैंने निकाल लिए हैं कार्ड्स। तो यहां पर दिख रहा है यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। मैंने कहा ना, ये चाहे बोले ना बोले, इनका दिल जानता है कि आपने कितना सपोर्ट किया है इनके हॉबीज में, इनके इंटरेस्ट में, आपने कितना इनको गाइड किया है, समझाया है, कितना कितना मोटिवेट किया है। क्योंकि एक मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है, एक साथ भी बहुत जरूरी है। अगर आज ये किसी पोजीशन में पहुंचे हैं या कुछ अचीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत है या आपका भी सपोर्ट है, आपका भी साथ है, तभी ये किसी चीज को अचीव कर पाए। अगर ये किसी भी पोजीशन में है, ठीक है, जहां पर भी पहुंचे, चाहे जरूरी नहीं ये बहुत अच्छा कर लिया या बहुत अच्छा भी कर लिया, जो भी है, पर आप ही की वजह से है। तो कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, जिस तरीके से आई लव द वे यू रन माई हैंड्स थ्रू माई हेयर्स, तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से इनके बालों में हाथ फेरते थे, आप इनको बहुत कंफर्टेबल फील कराते थे, या हो सकता है कभी आप इनको मसाज देते थे, हेड मसाज, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हेड मसाज देते थे जब इनको अटैक हो, सर दर्द हो, या कुछ पता नहीं किसके लिए ये एनर्जी निकली है, पर निकली है। ठीक है, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे इनको हैप्पी फील कराने के लिए, इनको खुश रखने के लिए ना, आप कुछ भी कर लेते थे। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों साथ होते हो ना, आप दोनों को समय का पता नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता। इतना ज्यादा मतलब इनको प्यार फील हुआ है आपसे और आपने भी इनको प्यार दिया है। ठीक है, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। वही है ना, आप इनके फेस में एक हंसी आप बनते थे, एक हंसी का कारण आप बनते थे एक टाइम पर। फिर बाद में तो इन्होंने आपके ऊपर कमी निकालना शुरू कर दिया था, आपको हर्ट करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत गलत है। पर अब फील हो रहा है कि मैंने गलत किया था। ठीक है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जब भी ये बीमार होते हैं, आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है, इनके साथ खड़े हुए हो, आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये सब ये याद कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जब आज कोई साथ नहीं दे रहा है या कोई उतना नहीं कर रहा है, तो याद तो आ रहा है। ठीक है, आप याद तो आ रहे हो। तो यस, ये एनर्जी दिख रही है गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।